तेलंगाना में लगातार 2 विधानसभा चुनाव में बहुमत लाने वाली टीआरएस को टक्कर देना आसान काम नहीं। ऐसे में जानते हैं कि आखिर बीजेपी के सामने चुनौतियां कौन कौन सी हैं, चैलेंजेस कौन कौन से हैं। टीआरएस के वोट बैंक में सेंधमारी का यह चैलेंज है। पार्टी के संगठन को मजबूत करना एक बड़ी चुनौती है। पूरा कैडर जो है बहुत स्ट्रांग करना होगा इन क्षेत्रीय पार्टियों को चुनौती देने के लिए, और क्षेत्रीय नेताओं को पार्टी से जोड़ना एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने। लीडरशिप और कैडर्स के बीच संवाद, कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करना अगली चुनौती बीजेपी के सामने। ग्रामीण इलाकों में स्थायी कैडर की तलाश भी बीजेपी को है, यानी कि ग्रामीण इलाकों में अपनी पहुंच को और ज्यादा पुख्ता करने की चुनौती है। फिलहाल टीआरएस और कांग्रेस के कैडर्स यहां पर एक्टिव हैं, मजबूत भी हैं। कुछ ऐसी ही चुनौती से निपटने के लिए और कैसे बीजेपी की जमीन साउथ में तैयार की जाए, इसी को लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं का मैराथन मंथन इस वक्त चल रहा है, जिस पर इस वक्त बीजेपी का पूरा फोकस भी है। और बीजेपी के मंथन की वजह को जानने के लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में बीजेपी की जमीनी हालत क्या है। बीजेपी की स्थिति को इन राज्यों में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों से समझने की कोशिश करते हैं। साल 2018 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव हुआ था और बीजेपी को सिर्फ एक सीट मिली थी। हालात समझ सकते हैं आप कि बीजेपी की स्थिति यहां पर कैसी रही है। वहीं वोट की बात करें तो बीजेपी को सिर्फ 6.9% ही वोट मिल पाए थे, यानी कि वोट प्रतिशत में भी बहुत बड़ा चंक बीजेपी के पास नहीं है। और साल 2019 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी, यानी स्थिति देखिए किस तरह से बीजेपी के लिए चिंताजनक रही है। वोटों की बात करते हैं तो सिर्फ 0.84% ही बीजेपी को वोट मिल पाए थे। ये और ज्यादा चैलेंजिंग साल 2021 में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, एक दक्षिण का एक और राज्य। बीजेपी को सिर्फ यहां 4 सीटें मिली थी और वोट की बात करें, वोट प्रतिशत की बात करें तो 2.62% वोट मिले थे। ये कि लेकिन राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर बीजेपी के लिए यहां पर एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जनाधार भी बीजेपी के पास बिल्कुल नहीं दिखाई देता। साल 2021 में हुए केरल विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी का यहां खाता नहीं खुला था, एक भी सीट नहीं मिली थी बीजेपी को। तो ये और चैलेंजिंग है, क्योंकि केरल में लंबे समय तक बीजेपी स्ट्रगल करती रही है, काफी काम करती रही है और वहां की रूलिंग पार्टीज अलायंस को चुनौती देने की कोशिश की, फिर भी नतीजे बता रहे कि बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी वहां भी नहीं रही है। वहीं वोटों की बात करें तो बीजेपी को 11.3% वोट मिले थे। हालांकि बीजेपी इसे अपने लिए एक बेहतर स्थिति मानती है और उसका मानना है कि केरल में हम अपने वोट के दायरे का विस्तार कर रहे हैं। ये साउथ के अहम राज्य हैं, दक्षिण के अहम राज्य हैं। ऐसे में बीजेपी की स्थिति को समझा जा सकता है कि आखिर हालात बीजेपी के लिए कैसे हैं साउथ में।